हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, माँ दुर्गा के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन उनके कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें बहुत कम ही लोग जानते हैं। उनके रहस्यों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। माता दुर्गा के 5 ऐसे रहस्य हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे और शायद जानते भी होंगे। उन बारे में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ देना चाहती हूँ जो आपको ये जानकारियाँ मालूम होना ज़रूरी है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी। हिंदू धर्म में माता रानी देवियों में सर्वोत्तम स्थान है। उन्हें अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ा वाली, साचे दरबार वाली आदि नामों से पुकारा जाता है। संपूर्ण भारत भूमि पर उनके सैकड़ों मंदिर हैं। ज्योतिर्लिंग से ज़्यादा शक्तिपीठ हैं। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ये त्रिदेव की पत्नियां हैं। इनकी कथा के बारे में पुराणों में भिन्न भिन्न जानकारियां मिलती हैं। पुराणों में देवी पुराण देवी के रहस्य के बारे में खुलासा होता है। आखिर उन जगदम्बा, अम्बा, सर्वेश्वरी आदि के बारे में क्या रहस्य हैं, ये जानना भी जरूरी है। माता रानी में संपूर्ण जानकारी रखने वाले ही उनका सच्चा भक्त होता है। हालांकि यह भी सच है कि यहाँ इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हम इतना तो बता ही सकते हैं कि आपको क्या क्या जानना चाहिए। माता रानी कौन है? अंबिका। पहला, अंबिका। शिव पुराण के अनुसार उस अविनाशी परब्रह्मा काल ने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उनके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परब्रह्मा है। परब्रह्मा अर्थात एकाक्षर ब्रह्मा, परम अक्षर ब्रह्मा। वह परम ब्रह्मा भगवान सदाशिव हैं। एकांकी रहकर स्वेच्छा से सभी ओर विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने ही श्री अंक से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि, तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं कही गई हैं। उनको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। दूसरा है देवी दुर्गा। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न एक महाशक्तिशाली दैत्य हुआ, जो रुरु का पुत्र था, जिसका नाम दुर्गामासुर था। दुर्गामासुर से सभी देवता त्रस्त हो चले थे। उसने इंद्र की नगरी अमरावती को घेर लिया था। देवता शक्ति से हीन हो गए थे। फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ग से भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा। भागकर वे पर्वत की कंदरा और गुफाओं में छुप गए और सहायता हेतु आदि शक्ति अंबिका की आराधना करने लगे। देवी ने प्रकट होकर देवताओं को निर्भय होने का आशीर्वाद दिया। एक दूत ने दुर्गासुर को यह सभी गाथा बताई और देवताओं की रक्षा के अवतार लेने की बात बताई। तत्क्षण ही दुर्गासुर क्रोधित होकर अपने समस्त अस्त्र शस्त्र और अपनी सेना को साथ ले युद्ध के लिए चल पड़ा। घोर युद्ध हुआ और देवी माँ ने दुर्गासुर सहित उसकी समस्त सेना को नष्ट कर दिया। तभी से यह देवी दुर्गा माँ कहलाने लगी। तीसरी देवी है माता सती। भगवान शंकर को महेश और महादेव भी कहते हैं। उन्हीं शंकर ने सर्वप्रथम दक्ष राजा की पुत्री दक्षायनी से विवाह किया था। इन दक्षायनी को ही सती माता कहते हैं। अपने पति शंकर का अपमान होने के कारण सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपनी देह लीला समाप्त कर ली थी। माता सती की देह को लेकर ही भगवान शंकर जगह जगह घूमते रहे। जहाँ देवी सती के अंग और आभूषण गिरे, वहाँ शक्तिपीठ निर्मित होते गए। इसके बाद माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और फिर से शिव को प्राप्त कर पार्वती के रूप में विख्यात हुई। चौथा है माता पार्वती। माता पार्वती शंकर की दूसरी पत्नी थी, जो पूर्व जन्म में सती थी। देवी पार्वती के पिता का नाम हिमवान और माता का नाम मैनावती था। माता पार्वती को ही गौरी, महागौरी, पहाड़ों वाली, शेरा वाली कहा जाता है। माता पार्वती को भी दुर्गा स्वरूप माना गया है, लेकिन वो दुर्गा नहीं है। इन्हीं माता पार्वती के 2 पुत्र प्रमुख रूप से माने गए हैं। एक श्री गणेश जी हैं और दूसरे श्री कार्तिकेय जी।
पांचवा रूप है उनका कैटभ। पद्म पुराण के अनुसार देवासुर संग्राम में मधु और कैटभ नाम के दो भाई हिरण्याक्ष की ओर थे। मार्कंड पुराण के अनुसार उमा ने कैटभ को मारा, जिससे वे कैटभ कहलाई। दुर्गा सप्तशती के अनुसार अंबिका की शक्ति महामाया ने अपने योग बल से दोनों का वध किया था। छठवीं शक्ति है काली। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शिव की 4 पत्नियां थीं। पहली पत्नी जिसने यक्ष के यज्ञ में कूदकर अपनी देह त्याग कर दी थी, यही सती दूसरे जन्म में पार्वती बनकर आई, जिनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। फिर शिव की तीसरी पत्नी थी जिन्हें उमा कहा जाता है। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा जाता है। उत्तराखंड में इनका एकमात्र मंदिर है। और भगवान शिव की चौथी पत्नी है माँ काली। उन्होंने बस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया है। काली माता ने ही असुर रक्तबीज का वध किया है। उन्हें 10 महाविद्याओं में से एक प्रमुख माना जाता है। काली माँ देवी अम्बा की पुत्री थी। 7वीं देवी है महिषासुर मर्दिनी। नवदुर्गा में से एक कात्याय ऋषि की कन्या ने ही रंभासुर के पुत्र महिषासुर का वध किया था। उसे ब्रह्मा का वरदान था कि वह स्त्री द्वारा ही मारा जाएगा। उसका वध करने के बाद माता महिषासुर मर्दिनी कहलाई। एक अन्य कथा के अनुसार जब सभी देवता उनसे युद्ध करने के बाद भी नहीं जीत पाए, तो भगवान विष्णु ने कहा सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की जाए। सभी देवताओं के शरीर से एक तेज प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया को सेवा के प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया और भयंकर युद्ध के बाद उसका वध कर दिया। 8वीं माता है तुलजा भवानी और चामुंडा माता। देश भर में कई जगह पर माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता की पूजा का प्रचलन है। खासकर ये महाराष्ट्र में अधिक है। दरअसल माता अंबिका ही चंड और मुंड नामक राक्षसों का वध करने के कारण चामुंडा कहलाई। तुलजा भवानी माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। महिषासुर मर्दिनी के बारे में हम आपको इस वीडियो के पहले ही बता चुके हैं। 9वीं माता है 10 विद्याएं। 10 महाविद्याओं में से कुछ देवी अम्बा हैं, तो कुछ सती या पार्वती हैं, तो कुछ राजा दक्ष की अन्य पुत्री हैं। हालांकि सभी को माँ काली से जोड़कर देखा जाता है। 10 विद्याओं के नाम इस प्रकार हैं। पहला महाकाली, दूसरा तारा, तीसरा त्रिपुर सुंदरी, चौथा भुवनेश्वरी, 5वां छिन्नमस्त, 6वां त्रिपुर भैरवी, 7वां धूमावती, 8वां बगलामुखी, 9वां मातंगी और 10वां है कमला। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।